अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नाजरीन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं यखनी बड़े की बिरयानी। तो आज हमने जो बिरयानी बनाई है बहुत सिंपल तरीके से बनाई है और 1 किलो की जो बिरयानी की रेसिपी है ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप भी जो है भगोने में इस तरह 1 किलो चावल की यखनी वाला जो बिरयानी है वो बनाकर घर पर ही इजीली रेडी कर सकते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये, और बन भी आसानी से जाती है। मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में आपको बताया है कि आप किस तरह जो है इस यखनी वाली बिरयानी को घर पर इजीली बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में और कम मेहनत के साथ। और आप इस रेसिपी को बनाइएगा और बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको ये कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी जो बिरयानी की रेसिपी है। अगर आपको ये मेरे खिले खिले चावल की बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बड़े की यखनी बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 पाव गोश्त लिया है, यानी आधा किलो और 250 ग्राम। तो ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं इसको कुकर में ऐड कर दूंगी। और आप पहले देख लीजिएगा इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम अखनी बनाने रखेंगे बिरयानी के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा 5 गिलास जो है मैंने पानी वो ऐड कर दिया है और 1 किलो चावल की जो है हम वो बिरयानी यहाँ पर बनाएंगे आज बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पर देखिएगा 2 मीडियम प्याज हैं और 2 लहसुन की गांठ, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे अखनी के पानी में क्योंकि इसका फ्लेवर हमें चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा 4 चम्मच सौंफ और 4 चम्मच ही मोटा धनिया यहाँ पर मैंने लिया है टेबल स्पून। और यहाँ पर देखिएगा 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक लिया है अखनी में डालने के लिए और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने जीरा लिया है और एक बड़ा दालचीनी का जो है वो टुकड़ा लिया है मैंने और 203 जो है वो तेजपात के पत्ते लिए हैं, आधा चम्मच जीरा और 2 बड़ी इलायची ली हैं जो हम सब ये अखनी में ऐड करेंगे पानी में। तो सबसे पहले गोश्त को जो है मैंने पानी में ऐड कर दिया है। मैंने फिर जो आपको दिखाई थी 2 प्याज मीडियम और 2 लहसुन की पुत्तियाँ वो मैंने इसमें डाल दी हैं। और जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे सौंफ धनिया दालचीनी तेजपात के पत्ते जीरा नमक और बड़ी इलायची वो भी हम सब इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करके और इसको प्रेशर कुक करेंगे जब तक कि जो है वो गोश्त गल नहीं जाए। तो यहाँ पर देखिए गैस ऑन कर जो है मैंने कुकर वो गैस पर रख दिया है और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे कम से कम 6 से 7 सीटियाँ हम इसको लगाएंगे और उसके बाद हम खोल के देखेंगे कि गोश्त गला है कि नहीं। और ये कुछ आपके कुकर के ऊपर भी होता है, किसी कुकर में जल्दी भी सीटी आती है किसी देर में। तो आप देख लीजिएगा कि आपके कुकर में जो है वो गोश्त कितनी देर में गल जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको 5 से 6 सीटियाँ लगाऊंगी, फिर इसके बाद जो है गैस ऑफ करके मैं इसको देखूंगी खोलकर। अगर ये गला होगा तो ठीक है, अगर नहीं गला होगा तो हम इसको और प्रेशर कुक करेंगे जब तक कि गोश्त जो है वो गल नहीं जाए। हमारी यखनी रेडी हो रही है। इतने यहाँ पर देखिएगा मैंने 1 किलो चावल जो है ये यहाँ पर मैंने सेला चावल लिए हैं। आप कोई कोई इनको डबल चाबी वाले चावल भी बोलता है, तो आपके यहाँ ये जिस नाम से भी मिलते हो आप यही लीजिएगा। ये पक्के चावल होते हैं बिरयानी वाले। तो यहाँ पर मैंने ये 1 किलो लिए हैं और इनको बनाने से पहले आप 1 घंटा पहले ज़रूर भिगो के रख दें। तो यहाँ पर मैंने इनको धोकर अच्छे से और पानी में भिगो कर रख दिया है 1 घंटा पहले। और यहाँ पर देखिएगा लहसुन लिया है, लहसुन की मैंने ये मोटी मोटी कलियाँ हैं तो इसलिए मैंने 10 से 12 लिए हैं। अगर आपके पास छोटी लहसुन की कलियाँ हैं तो आप इनकी क्वांटिटी जो है वो डबल कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने अदरक का टुकड़ा लिए हैं 2 इंच के करीब, तो उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और यहाँ पर देखिएगा दालचीनी के जो है छोटे छोटे 2 या 3 टुकड़े मैंने लिए हैं। इसका हम सबका पेस्ट बनाएंगे मिक्सर जार में। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो आप वो 3 टेबल स्पून इसमें यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा बिरयानी के तड़के के लिए जो हमने गरम मसाले लिए हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, छोटी हरी इलायची, बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंग और काली वाली शिया मिर्च और आधा चम्मच जीरा लिया है। फूड कलर हम इसमें यूज़ करेंगे। एक बड़ी प्याज जिसको मैंने इस तरह बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया है। और यहाँ पर देखिएगा 15 से 20 हरी मिर्च, इनको मैंने बीच में से कट लगा लिया है लंबा लंबा। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं पके हुए, जो अच्छे से पके हुए हों सॉफ्ट हों वो टमाटर आप बिरयानी में यूज़ करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2 बड़े टमाटर को भी मैंने पतला पतला जो है वो लंबी स्लाइसेस में काट लिया है। और यहाँ पर गरम मसाला आधा चम्मच हम इसमें यूज़ करेंगे, तो आधा चम्मच मैंने यहाँ पर गरम पिसा हुआ मसाला लिया है।
अब ये जो मैंने आपको दिखाया है अदरक और लहसुन और दालचीनी के टुकड़े, अब हम इनका जो है थोड़ा सा पानी डालकर इसमें पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि ये बिरयानी में जो है बहुत अच्छी खुशबू देता है और उसका जो फ्लेवर है वो डबल कर देता है। तो 5 से 6 सीटी के बाद जो है वो गैस मैंने ऑफ कर दिया था और इसकी स्टीम भी निकाल दी थी। और यहाँ पर मैंने चेक कर लिया है और हमारी जो अखनी है वो रेडी हो गई है। गोश्त भी जो है इसमें वो गल चुका है। अगर आपके ने जो अखनी निकाली है उसमें गोश्त आप चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं गला हो तो आप उसको दोबारा से जो है वो प्रेशर कुक कर सकते हैं, 1 से 2 सीटी और लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो इसमें पीसेस हैं गोश्त के, बोटियां हैं, इनको हम अलग निकाल लेंगे। और जो ये पानी है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम यूज़ करेंगे। इसका जो पानी है हम छान लेंगे अलग बर्तन में। तो चलिए निकालते हैं इसका पानी अलग और जो इसके पीसेस हैं वो अलग करते हैं। तो ये देखिएगा चटनी की हेल्प से जो है मैंने जो इसका एक्स्ट्रा सामान है जो हमने इसमें यूज़ किया था, गरम मसाले और सौंफ धनिया, वो हम इसमें ही रख देंगे, इसका रहने देंगे और इसका हमें कोई यूज़ नहीं करना है बिरयानी में। तो इसको हम अलग कर देंगे। और यहाँ पर देखिएगा पानी को मैंने छान दिया है अखनी का, और यहाँ पर जो गोश्त है उसको भी बाहर निकाल लिया है। अब इसका हमें कोई यूज़ नहीं है बिरयानी में, तो इसको हम कर देते हैं साइड। और यहाँ पर देखिएगा गैस पे अब हमने रख दिया है भगोना। आप जो है भगोना वो हैवी बॉटम का लें, ताकि जब आप दम में बिरयानी रखें तो वो नीचे से लगे नहीं, हल्के तले का आप जो है वो भगोना ना लें। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर भगोने को रख दिया है गर्म होने के लिए। और भगोना आप थोड़ा बड़ा साइज़ का लें, जिससे जो है चावल वो खुले खुले बने। और यहाँ पर देखिएगा जो मैंने आपको वो दिखाया था लहसुन अदरक और दालचीनी, उसका यहाँ पर मैंने पेस्ट बना लिया है। और जो भगोने में है मैंने रिफाइंड ऑयल जो है इसमें 250 ग्राम यानी 250 ग्राम के आसपास जो मैंने इसमें तेल ऐड कर दिया, क्योंकि 1 किलो राइस की जो है हम इसमें बिरयानी बना रहे हैं। तो यहाँ पर तेल हमारा जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब जो मैंने आपको दिखाए थे ये खड़े मसाले और ज़ीरा, तो ये ऐड करेंगे हम सबसे पहले इसमें। और उसके बाद साथ में ही जो मैंने आपको प्याज दिखाई थी और हरी मिर्च, ये भी हम साथ में ही ऐड कर देंगे। तो ये देखिएगा सारी चीज़ें मैंने साथ में ही ऐड कर दी है। अब हम इनको हल्का प्याज को जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक जो है इसमें फ्राई करेंगे खड़े गरम मसालों के साथ। मसालों को जो है हम पहले नहीं डालते, वरना वो जल जाते हैं। तो बिरयानी में जले हुए मसाले जो है वो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर इसको हम भुनने देते हैं। लाइट गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को, हमें जलाना नहीं है। तो प्याज आप देख सकते हैं हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट है। बस इसी तरह जो है हमें इसमें प्याज चाहिए। और जो मैंने आपको दिखाया था अदरक लहसुन और दालचीनी का पेस्ट, वो भी मैं इसमें अब ऐड कर दूँगी सारा, जो भी मैंने आपको दिखाया था। और साथ में ही जो मैंने आपको टमाटर दिखाए थे कटे हुए, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ताकि ये जो दोनों है अच्छे से भुन जाए और सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। नमक जो है पहले आप वो कम ही रखिएगा, क्योंकि हमने यखनी का जो पानी निकाला है उसमें भी नमक ऐड किया है। तो 1 टीस्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैंने उसमें ऐड किया था यखनी में। तो ये देखिएगा 1 चम्मच जो है नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा, जो हमारे टमाटर हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे इसमें। तो इसको भी हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और साथ में ही जो मैंने आपको गरम मसाला दिखाया था आधा चम्मच, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको भी हम साथ में ही मिक्स कर देंगे मसालों में। तो ये देखिएगा जो बिरयानी का मसाला है वो हमारा अच्छे से भुन गया है, तेल बिल्कुल अलग हो गया है और टमाटर भी जो है वो इसमें घुल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब जो हमने गोश्त निकाला था यखनी का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी चलाएंगे 1 मिनट तक। इस तरह से हम इसको गोश्त को जो है यखनी के इस मसाले में वो मिक्स कर देंगे, बिरयानी के मसाले में अच्छे से। अब जो मैंने आपको यखनी का पानी हमने निकाल कर अलग रखा था, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे साथ में ही। तो यखनी का पानी भी अब हम इसमें ऐड करेंगे। यखनी का पानी आप धीरे धीरे डालें, ताकि जो इसमें थोड़ा बहुत नीचे रह जाए बचा हुआ, तो वो भी इसमें हम रोक लेंगे। तो ये देखिएगा नीचे थोड़ा सा रह जाता है, तो इसको भी मैंने रोक लिया है, इसमें ऐड नहीं किया है। अब हम इसमें बॉईल आने देंगे अच्छे से।
और जो राइस हैं, चावल हैं, वो हमने 1 घंटा 1.5 घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे। 1 से 1.5 घंटा आप इन चावलों को ज़रूर भिगोएं बनाने से पहले। डबल चाबी, सेला चावल, जो भी आपके यहाँ इसका बोलते हो। और यहाँ पर अब हम इसमें बॉईल डालने देंगे और चावल डालने के बाद इसमें हम नमक चेक करेंगे कि नमक हमारा बिरयानी के लिए परफेक्ट है कि नहीं, क्योंकि बिरयानी में जो नमक है वो थोड़ा चटकीला अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिएगा बिरयानी का जो पानी है उसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें जो चावल है भिगो कर रखे थे हमने, वो ऐड कर देंगे। धीरे धीरे से हम इसमें जो है वो सारे चावल ऐड कर देंगे जो हमने पहले ही भिगो के रखे थे 1 से 1.5 घंटा पहले बनाने से। तो यहाँ पर देखिएगा सारे चावल डालकर जो है मैंने वो अच्छे से चला दिए हैं इसमें। और पानी मैंने कोई भी इसमें एक्स्ट्रा जो है वो डाला नहीं है, क्योंकि 1.5 घंटा चावल हमने पहले ही इसको भिगो के रखा है। अगर आपने 1 घंटा चावल भिगोए हैं तो तब इसमें आप जो है 1 गिलास पानी और ऐड कर सकते हैं। तो जो हमारा यखनी का पानी था वही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और इसको मैंने इसमें 2 चम्मच नमक मैंने पहले ऐड कर दिया था, 1 चम्मच जो है यखनी बनाते हुए, और 1 चम्मच जो है मसाला भूनते हुए बिरयानी का, और 1 चम्मच मैंने जो है नमक वो इसमें अभी ऐड किया है। तो टोटल 3 चम्मच जो है मैंने इसमें टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड कर दिया है। अब जो हमारी बिरयानी है वो बनने के लिए रेडी हो गई है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें रख सकते हैं, और इसी टाइम पर जो है आप वो नमक ज़रूर टेस्ट करें कि कम तो नहीं है बिरयानी में, क्योंकि फीकी बिरयानी वो अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ा चटकीलापन होना इसमें ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसमें बॉईल आने जो है वो शुरू हो गया है। तो पहले हम इसको उबाल फुल फ्लेम पर जो है इसको 1 से 1.5 मिनट पकने देते हैं। फिर जो हम इसकी गैस की फ्लेम है वो लो कर देंगे, फिर ये जो है वो दम में बनेगी। तो देखिएगा 2 से 3 मिनट जो है चावलों को, बिरयानी को जो है वो पकते हुए हो गए हैं। और आप देख सकते हैं जो चावल हमारे फूलना स्टार्ट हो गए हैं, और पानी की जो क्वांटिटी है वो इसमें कम होने लग गई है, आप देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, चम्मच की हेल्प से इसको इस तरह चलाना है, उठाना है चावलों को, और जो पानी रह गया है उसको हमें नीचे कर देना है इस तरह। अब हमें क्या करें, अब हम करेंगे कि ढक्कन को हम इस पर ढक देंगे, और जो गैस की फ्लेम है वो हम मीडियम कर देंगे, ना ही लो होनी चाहिए और ना ही हाई, मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसको 5 से 6 मिनट जो है वो कुक होने देंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं बिरयानी को मीडियम फ्लेम पर बनते हुए। अब हम इसको नीचे से चलाएंगे इस तरह एक बार, और ये इसका फाइनल राउंड है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम अब हम बिल्कुल लो कर देंगे, और इसको 10 से 15 मिनट जो है हम अब दम पर बनने देंगे। और इसको अब हम बार बार चेक नहीं करेंगे, बार बार इसकी जो दम की भाप है वो हम नहीं निकालेंगे। तो अब हम जो गैस की फ्लेम है मैंने बिल्कुल लो कर दी है, और 15 मिनट तक हम इसको ऐसे ही कुक होने देंगे। 15 मिनट बाद जो है हम इसको चेक करेंगे कि हमारी बिरयानी रेडी हुई है। यहाँ पर देखिएगा बिरयानी को जो दम पर मैंने रखा था 15 से 20 मिनट के लिए, आप देख सकते हैं फ्लेम बिल्कुल लो है। और अब हम चेक करते हैं, 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब जो मैं गैस की फ्लेम है वो ऑफ कर दूंगी। अब हम इसको खोलकर चेक करते हैं कि हमारी बिरयानी वो रेडी हुई है कि नहीं। और आपके सामने ही मैंने गैस ऑफ की है, और अब हम इसको चेक करते हैं आपके सामने। तो ये देखिएगा हमारी जो बिरयानी है वो बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं एक एक चावल जो है इसमें वो बिल्कुल खिला खिला है, और चावल जो है वो अच्छे से गल भी गया है। तो ये देखिएगा चावल जो है वो अच्छे से कुक हो गया है, आप देख सकते हैं। अब जो गैस की फ्लेम है मैंने ऑफ कर दी है। अब जो मैंने आपको फूड कलर दिखाया था वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर का फूड कलर लिया है, आप जो है कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, सैफरॉन या येलो। तो यहाँ पर देखिएगा फूड कलर को मैंने घोलकर पानी में थोड़े से वो हम इस तरह इसमें ऐड कर देंगे बिरयानी के ऊपर। और इसके बाद जो है मैं इसको वापस से ढक दूंगी ताकि जो ये फूड कलर है वो इसमें सेट हो जाए। बिरयानी हमारी रेडी है। अब लगाते हैं बिरयानी का तड़का, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसको बहुत अच्छा जो है फ्लेवर देता है। तो यहाँ पर देखिएगा एक मीडियम प्याज लिए मैंने, और इसको छीलकर छोटे छोटे जो है वो मैंने पीसेस में काट लिया है, लंबा लंबा बारीक बारीक। अब हम इसका जो है तड़का लगाएंगे बिरयानी में ऊपर से। तो यहाँ पर मैंने पैन को तड़के के लिए गर्म होने रख दिया है, और उसमें 2.5 से 3 बड़े चम्मच जो है मैंने रिफाइंड ऑयल वो ऐड कर दिया है। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, और फिर डालेंगे इसमें प्याज, क्योंकि बिरयानी में जो है प्याज का तड़का वो बहुत अच्छा लगता है। तो तेल गर्म हो गया है, कर देते हैं इसमें प्याज ऐड। और प्याज को हमें जलाना नहीं है, सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है।
जलाकर जो है प्याज वो कड़वी हो जाती है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। बस लाइट गोल्डन ब्राउन तक ही हमें जो है प्याज करनी है। मैं दिखाऊंगी किस स्टेज पर जो है गैस की फ्लेम हमें ऑफ करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। गैस की फ्लेम अब हम ऑफ कर देंगे और हटाते हैं बिरयानी का ढक्कन और इसमें लगाएंगे हम धीरे से जो है वो तड़का। तो इस तरह जो है हम बिरयानी के ऊपर ये जो है प्याज वाला तड़का वो सब ऐड कर देंगे, और जो पैन में प्याज रह गई है ये लगी हुई वो भी हम जो है वो बिरयानी में ऐड करेंगे। तो बिरयानी में मैंने तड़का लगा दिया है। और यहाँ पर देखिएगा, अगर आपके पास हरा धनिया हो या पुदीना हो, आप इस तरह उसको छोटा छोटा चॉप कर लीजिएगा और इसके ऊपर गार्निशिंग ज़रूर करिएगा। पुदीना हो तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर वो बिरयानी में देता है, खुशबू भी। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने जो थोड़ा सा पुदीने की पत्तियाँ लेकर उसको बारीक बारीक चॉप कर ली हैं और इस पर फैला दी हैं। तो हमारी जो मज़ेदार सी बिरयानी है आप देख सकते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो गई है। एक एक चावल खिला खिला है, बिल्कुल परफेक्ट कुक हुआ है। आप भी इसी तरह जो है वो बिरयानी वो इजीली बना सकते हैं बिना झंझट के, बिना परेशानी के। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा और बनाइएगा इस रेसिपी को, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी।